NISM Series 5A Mutual Fund Distributors. It is mandatory to clear the exam of NISM Series 5A for all mutual fund advisors. Also, this module gives you internship knowledge about mutual fund. Mutual fund investment is becoming more and more popular, so understand this topic with utmost simplicity with IFMC. NISM Series 5A Mutual Fund Distributor Exam. पार्ट 1 इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द म्यूचुअल फंड एग्जाम एंड ओवरऑल कंटेंट ऑफ मॉड्यूल। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ NISM सीरीज़ 5A, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। जो भी बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको मैंडेटरी है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मॉड्यूल है NISM का 5A वो क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो आया हुआ है फरवरी 2017 का वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है। नाउ ये एग्जामिनेशन किसके लिए है? इट सीक्स टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यानी जो लोग सेल्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही हैं, चाहे वो HDFC म्यूचुअल फंड का पार्ट है, SBI म्यूचुअल फंड का पार्ट है, उन सबको भी ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्पेशली जो पर्सन एंगेज इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो एक तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको करना पड़ेगा। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को बता सकता है कौन सी हैं? रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिस्टेड है। ऐसे ही SBI वालों की भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ICICI वालों की भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रिलायंस निप्पॉन है, HDFC AMC है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन सबको भी एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। द सर्टिफिकेशन एम्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सेल्स। बहुत सारे लोग जो है मार्केट में कह देते हैं, भैया लोगों को गाइड कर देते हैं कि भैया ये म्यूचुअल फंड ले लो, ये ले लो, पता नहीं कंपनी क्या है। उसके बारे में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमको चेक करना चाहिए। जिस तरह से हम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उनको स्टडी करके पैसे लगाते हैं, इसी तरह हमें म्यूचुअल फंड को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड को स्टडी करने के अंदर उसके अंदर क्या पोर्टफोलियो है उनका, क्या उनके चार्जेस वो चार्ज कर रहे हैं, क्या किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, कब वो म्यूचुअल फंड में ले सकता हूँ, कब बेच सकता हूँ, क्या एंट्री चार्ज है, क्या एग्जिट चार्ज है, बहुत सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। नाउ द एग्जामिनेशन, know the basics of mutual fund, role, structure, different kinds of mutual fund schemes and their features. Understand how mutual funds are distributed in a marketplace, कैसे mutual fund को distribute कर सकते हैं, how suitable products and services can be recommended to the investors. अब depending upon investors to investors हम recommend कर सकते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही काइंड ऑफ स्कीम में ही पैसा लगाएंगे। तो हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, हर एक इन्वेस्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसको म्यूचुअल फंड गाइड कर सकते हैं। गेट ओरिएंटेड विद द लीगैलिटीज एंड अकाउंटिंग वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन एक्सपेक्ट्स। हमारे को क्या उसकी लीगैलिटीज़ हैं, क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, क्या उसकी टैक्सेशंस हैं ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, वो भी हमारे को पता होने चाहिए। गेट एक्वेंटेड विद द फाइनेंशियल प्लानिंग एज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड एन एड टू द एडवाइजर्स टू डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स। जितने भी एडवाइज़र्स हैं उन सब का काम है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना विद द क्लाइंट्स, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, बहुत सारे लोग क्या हैं सिस्टमेटिक रूप में लगा रहे हैं जिसके अंदर वो SIP को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। तो हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि जो भी क्लाइंट है उसकी नीड क्या है, उसके पास पैसे क्या हैं, कॉर्पस क्या है, और उसकी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे कोई जना मुझे बोलता है कि भैया मेरे पास आज 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं, मैं कहाँ लगाऊँ, तो म्यूचुअल फंड वुड हेल्प अस इन एनालाइजिंग कि हाँ ये 5 लाख रुपए, अब आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। रिस्क ले सकते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, रिस्क नहीं ले सकते तो ये फंड्स हैं। बहुत सारे लोग जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते और मार्केट में बट पैसा लगाना चाहते हैं, रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि FDs में उतनी रिटर्न नहीं आ रही है, तो वो म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। असेसमेंट स्ट्रक्चर, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच and the passing score is 50% and there shall be no negative marking in this paper. ओके, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट रहेगा
सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं द म्यूचुअल फंड ओवर द कमिंग ईयर्स। इसके अलावा फंड स्ट्रक्चर क्या है, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, की कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, अदर सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो हमें यूज़ करनी चाहिए, स्टेटमेंट्स हैं, कितने टाइम में हम ले सकते हैं, कितने टाइम में हमारे को डिविडेंड मिल जाना चाहिए एंड ऑल दैट। इसके अलावा लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रोल ऑफ द रेगुलेटर्स इन इंडिया, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, क्या उनके रोल्स हैं, क्या इन्वेस्टर के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, कैन द म्यूचुअल फंड स्कीम गो बस्ट, क्या वो जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो डूब सकती है। इसके अलावा जब म्यूचुअल फंड आता है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यू फंड ऑफर है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स, उनको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे एंड जो भी अभी नए फंड्स आ रहे हैं उनको भी हम स्टडी कर लेंगे। इसके अलावा फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होना चाहिए, क्या लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी अकाउंटिंग एंड द टैक्सेशन पॉलिसीज़। देन इज़ म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, KYC, पैन नंबर एंड वेरियस अदर कंप्लाइंसेस जो फॉलो करने पड़ेंगी, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, डीमैट अकाउंट, ट्रांजैक्शन विद द म्यूचुअल फंड्स, ट्रांजैक्शन थ्रू द एक्सचेंजेस। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिस्ट हो जाते हैं जिनको हम ट्रेडेबल म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा रिस्क, रिटर्न एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, स्कीम सिलेक्शन, अगर मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उनको कैसे जज करें कि भैया कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फॉर द इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल एंड द फिजिकल एसेट्स, गोल्ड, फिजिकल और द फाइनेंशियल एसेट्स, रियल एस्टेट, पेंशन स्कीम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स विद द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिकमेंडिंग मॉडल पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्लान्स, कि कैसा आपका मॉडल पोर्टफोलियो होना चाहिए, कौन कौन से पोर्टफोलियो में आपके, क्योंकि जैसे हम स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाते हैं ऐसे हम म्यूचुअल फंड्स में भी अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कि हमारे म्यूचुअल फंड जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स ना हों, कुछ सेक्टर के फंड्स हो जो हमारे को लगता है ग्रो हो सकते हैं। हमारा काम आर्टिकल्स को रीड करना भी रहेगा, वेरियस वेबसाइट्स को स्टडी करना रहेगा एंड उन सारी को स्टडी करके हम अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं।